पहले बड़ा तू शहजादरा ही लगन ने ओए सूत ते पैसे देने वाले हिंदू हकीम साहब जान दियो हकीम साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ हकीम साहब की वजह से मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूं बहुत अरसा पहले मैंने कहा मुझे यहाँ पे दर्द है कुछ अच्छा जेडी अज सीटी स्कैन तक पहुंच गई है मैंने कहा मैं एक्सरे करवा लूं नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं आमले का मुरब्बा खाया करो 4 हफ्ते मैं आमले का मुरब्बा खा के अक के एक दिन एक्सरे करान गया ते मेरे नालों अगला नंबर इन्हां दा सजे मैं कहा हकीम साहब तुसी किथे एक्सरे वाली लाइन च लगे हो जाके आमले का मुरब्बा खाओ आमले के मुरब्बे के बारे में सियाने कहते हैं कि सियाने दा क्या ते आमले दे मुरब्बे दा बाद में पता चलता है 100 तोन के बाद कुछ देर सब्र तो करो तुम तो कहते हो कि मैं फौरन फास्ट बॉलर बन जाऊं ओ भाई ठहर जाओ यार, आपस में तुम लोग लड़ना शुरू हो गए हो। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? शिकायतों के अंबार लगा दिए मरीजों ने। फरीद साहब मैं इन बातों का बारी बारी जवाब दूंगा। अच्छा पहली बात तो धीमे ने मुझे मैकेनिक कहा है जी अगर मैं मैकेनिक हूं तो तुम रूसी डायरेक्टर हो। दूसरी बात धीमे ने कहा है धीमे ने कि ये डॉक्टर लोग लेबोरेटरी वालों से हिस्सा लेते हैं। ओ भाई हम डॉक्टर हैं कोई कवाल नहीं है जो हिस्सा लेते हैं। तीसरी बात ये जनाब के हकीम साहब ने धीमे को कहा है कि ये सिटी स्कैन वगैरह छोड़ दो और बनक्शे का शरबत पियो। अब क्या मैं डॉक्टरी छोड़कर शरबत की रेडी लगा लूं? क्या आपको मैं पर्सनैलिटी से शरबत बेचने वाला लगता हूं? मेरा ख्याल है पब्लिक स्ट्राइक करने लगी है, निकल चले। बैठ जाइए, आपको क्या खतरा होना है? क्या बोंगिया मार रहे हैं? इतनी अहम बात हो रही है यहाँ पे। ओके अहम बात कर लेते हैं। ओ मुझे याद आया आपकी फैमिली ने नारायण का गान जाना था, क्या वो टूर पोस्टपोन कर दिया? क्यों जी? डॉक्टर साहब फैमिली चली गई है, मुझे छुट्टी नहीं मिली। नारायण कगान टूर ते नहीं जे जांदे, सीजन लांदे ने, साल बाद पहाड़ां तो छापर इकट्ठे करन जांदे ने। हैरान ना हो, अस्पतालों की मशीनों के साथ भी ऐसा ही मजाक हो रहा है। और सिर्फ पंजाब में ही नहीं, सिंध में इससे बदतर हालत है। जाहिर है जनाब, सिंध में भी पाकिस्तानी हुकूमत है, उत्थे केड़ी बैंकॉक के शोले चलन रही। सही कह रहे हो धीमे। और सिंध के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के अंदर 275 करोड़ रुपए की 11 सीटी स्कैन मशीनें खराब पड़ी हैं। इसके साथ 150 करोड़ रुपए की 3 MRI मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। कोई पूछने वाला नहीं है और मरीज बाहर से महंगे टेस्ट कराने पर मजबूर हैं। तुसी देखो ना जो तुसी हालत दस रहे हो सिंध दी, ते 4 दिन पहले गए साजे जो नून लीगी है सिंध, ते 3-4 पार्टियां बहस इंज करन दी सन जिवें इन्हां ने कराची नूं सिंगापुर बना छड़े और सारे ही उत्थे वारियां लै चुके जे। ओ यार आपस विच तानाजनी करन दी बजाय अपनी अपनी वारी दा हिसाब दे दियो। धीमे हिसाब कौन दे? ये कोशिश ही नहीं करते, और कोशिश करते हैं तो उसमें भी फ्रॉड ही होता है। 2011 में कराची के इलाके औरंगी टाउन में एक अस्पताल है, कतर अस्पताल, वहां के लिए रोबोटिक मशीन मंगवाई गई। 28 करोड़ रुपए की वो रोबोटिक मशीन मंगवाई गई। उसके लिए लोगों को बाहर ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा गया, टेक्नीशियंस को। वो टेक्नीशियंस ट्रेनिंग लेकर वापस आ गए, लेकिन आज तक ये रोबोटिक मशीन नहीं चल सकी। हाय हाय, इतनी देर बाद रोबोट को चलाएंगे भी तो आगे से चपेड़े मारनी शुरू कर देगा। फरीद साहब इतना अरसा तो इंसान के हाथ बांध दें तो उसके बाजू नहीं हिलते, वो बेचारा तो फिर बेजान रोबोट है। हुण ते उस रोबोट नूं ठीक करा के भी ओदा बटन दबाणगे ना ते उन्हें अगों कहना मेरी बैटरी बह गई, मेरी बैटरी बह गई, मेरी बैटरी बह गई। और धीमे वोट तो ये ऐसे मांगने जाते हैं जैसे बड़ी खिदमत की हो आवाम की। ये सिंध हुकूमत आवाम दी पता है किवें खिदमत कर दीजिए। ऐसे धीमे? एक मिनट,
क्या स्वीट खा के आए? हाँ जी तुसी भी खा लो। मैं मीठा नहीं खाता, वजन बढ़ जाता है। पहले बड़ा तू शहजाद राय लगन ने ओए सूत ते पैसे देने वाले हिंदू। ਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा मसला मशीनों का नहीं, बद इंतजामी है जी। यानी अस्पताल में ये भी देखने में आया है कि एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज लेटे हुए हैं। 4-4 जी 4-4। ਹਾਏ कई दफा 4 मरीज ऑपरेशन करा के इको बेड पे लेटे हुए हैं। ਓ खांसता है एक है, बाकी तीनों को धमक के साथ खामखा दर्द हो रही है। अच्छा और ये भी है कि उसी अस्पताल के अंदर दूसरे वार्ड में बेड खाली पड़े हुए हैं। ਲੋ भाई वो वार्ड किसी और मुल्क का है, वो बेड कहीं और पड़े हुए हैं उसी अस्पताल में। हाँ। अगर एक अस्पताल में बेड्स की कमी है और वार्ड खाली है, बेड खाली है, तो जो मरीजों को जरूरत है आप वो बेड उन मरीजों को दे दें। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। जी वो वीआईपी वार्ड होती है बाबूजी, जब किसी बड़े लोग का फोन आता है तो फिर उधर मरीज को लौटाते हैं। बहुत अच्छे। तुसी क्यों वीआईपी गल कर रहे हो? तुसी किहड़ा फक दी थां दलिया खांदे? वीआईपी से मुझे याद आया कि मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं बिजनेस क्लास में सफर करूं। ट्रेन में सफर कर करके उकता गया हूं मैं। खबर ना करें डॉक्टर साहब, ये भी आप करते हैं। काफी मेडिसिन कंपनियां करवाती हैं आपको वीआईपी सफर। ਓ और खुददार फरीद, ये सारे झंझट से जान छुड़ाने का एक ही तरीका है। जी दसो झंझट साहब। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करें। अच्छा हमें कोई मशीन नहीं चाहिए, अच्छा। हम सिर्फ मरीज की आंखें देखते हैं और उसको कहते हैं जरा खांसे, हमें पता चल जाता है कि इसको क्या नुक्स है। उसके खांसने से हमें पता चल जाता है कि इसके फिफरे काम नहीं कर रहे। अच्छा हम उसको कहते हैं कोई सिरप नहीं पीना, कोई दवाई नहीं खानी, तिल और शक्कर मिला के दोनों खाने हैं और उसको अल्लाह शिफा देता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और तुहानू भी अल्लाह शिफा दे देंदा है। मैं खंघिया ते मैनू आंदे ने तिल ते शक्कर मिला के पीविया कर। मैं कहा जी तिल कित्थों मिलणगे? कहंदे ने कुलचियां दे उत्ते नहीं लगे हुंदे, नाना दे उत्ते। उथों 6 दर्जन नान ले आओ, ना तो तिल ला के ते तू खा ले ते नान मैनू दे जा। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਨ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਾਨ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ।